नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल 19 के बारे में बताऊंगा और आर्टिकल 19 में जो मुख्यतः उल्लेखित किया गया हुआ है अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है एक आम नागरिक के लिए और साथ के साथ जितने भी एसएससी, रेलवे, एमटीएस या फिर यूपीएससी या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, उसके दृष्टिकोण से भी ये जो आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है क्या। तो अभी जैसे कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पर वीडियो में मतलब कुछ भी अपना पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हुआ या फिर सरकार के विरोध में या सरकार के पक्ष में कोई वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पर हो या फिर स्नैपचैट हो, चाहे जो भी सोशल मीडिया हो, कहीं भी मैं आज़ादी से बिना किसी रोक टोक के जो बना पा रहा हूँ, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी ही है। या सोशल मीडिया से हट करके अगर मान लीजिए कि मैं कहीं किसी पार्टी फंक्शन में जा रहा हूँ बिना किसी रोक टोक के, वो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी कहलाएगी। या फिर किसी न्यूज़पेपर में या फिर किसी टीवी पर मैं कुछ अगर बोलता हूँ या कोई सार्वजनिक सभा है, वहाँ पर जाकर के मैं कुछ भी ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, या कोई किसी भी टाइप का एक सभा इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, वो सारा का सारा जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन हाँ, इसमें भी एक चीज़ क्या है कि अगर कुछ मैं बोलना चाह रहा हूँ या फिर सोशल मीडिया पे हो, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, चाहे वो कोई एक गैदरिंग इकट्ठा करके अगर हो रहा है, तो वो सारा का सारा अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये है कि एक लिमिट में बोलना है। ये जितना जो हमें जो आज़ादी मिल रखा है, ये 19(1) के तहत और 19(2) के तहत उसमें कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन इन द सेंस, जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, अब हमें पूरा अधिकार है कि उनके बारे में उनके पक्ष में भी बोल सकते हैं और उनके विपक्ष में भी बोल सकते हैं। लेकिन पक्ष में चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन विपक्ष में अगर हम लोग को बोलना होगा तो वो एक लिमिट, जो मतलब एक कहा जाता है ना कि संयम से बात करना, वो अब ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको बोल देंगे कि भाई हम आपको जान से मार देंगे या हम आपको उठवा लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। अगर ऐसा कुछ बोलते हैं देन हम लोग पे कुछ ना कुछ कार्रवाई होगा। ऐसा 19 का जो दूसरा भाग है उसमें ये वर्णित है। कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं भी भाषण दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसमें मान लीजिए कि कुछ भड़काऊ भाषण है या फिर सरकार को ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप उनके खिलाफ कुछ ऐसा विरोध करने वाले हैं बहुत, मतलब जिससे आमजन को कुछ हानि हो जाए या देश के मान सम्मान को चोट पहुंचे, या फिर मान लीजिए कि आप फॉरेन में ही अगर कोई आपका दोस्त है, आपने वहाँ पे दोस्ती किया, चलो ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को थोड़ा सा भी शक हो गया कि नहीं, वहाँ पे जो आप दोस्ती कर रहे हैं ये हमारे देश के खिलाफ है। अभी जैसे हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि हरियाणा से 3-4, पंजाब से 2-3 यूट्यूबर गिरफ्तार हुए हैं, कारण कि वो उनका जो एक लिंक था वो आईएसआई से था। इसलिए नहीं उनको पकड़ा गया कि वो यूट्यूबर थे, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो लिंक मिला है वो आईएसआई से मिला, इस कारण से वो उनका गिरफ्तारी हुआ था। हम जो अपना विरोध है, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या फिर समाज में कुछ ऐसा कुप्रथा चल रहा हो उसके खिलाफ हो, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे या फिर टीवी पे या न्यूज़पेपर के तहत ही नहीं करवा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें और भी कुछ नया तरीका ढूंढना है, जिसमें कि जैसे कि मान लीजिए कि मूवी बना दिया गया या फिर कुछ ऐसा और तरीका, तो उसके लिए भी जो हमारा गवर्नमेंट ना बोलिए, आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलिए, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें पूर्णतः अधिकार देता है कि आप इन तरीक़ों से आप विरोध अपना दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन संयम पूर्वक।
ऐसा नहीं है कि आप असंयमित होकर के देश का जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान करें या फिर देश के विरुद्ध में एक युद्ध छेड़ दें। तो उसकी आज़ादी 19 का जो भाग 2 है वो हरगिज़ इसका आज़ादी नहीं देता है। अब इसके बाद है कि हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते हैं, इन द सेंस अपने मनपसंद साथी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं। हिंदी में मतलब शुद्ध हिंदी भाषा में बोल लीजिए कि भागकर जो शादी करते हैं, तो उसकी भी आज़ादी है। हमारे संविधान में दे रखा है कि अगर दोनों लड़का लड़की अगर दोनों सहमति से भाग रहे हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये हुआ अपना अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसमें आपको जो हमारा संविधान है वो संयमित तरीके से अपना विरोध दर्ज करने या अपना पक्ष रखने के लिए आपको आज़ादी प्रदान करता है।